मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, अपने अपने घरों में होंगे और सुरक्षित भी होंगे। यह वीडियो मेरे उन दोस्तों के लिए है जो इस साल इंजीनियरिंग के थर्ड ईयर या फिर फोर्थ ईयर में हैं। चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हों, मैकेनिकल से हों, इलेक्ट्रिकल से हों, सिविल से हों, कंप्यूटर साइंस से हों, किसी भी स्ट्रीम से आपने पढ़ाई किया हो। इस कोरोना की सिचुएशन को देखते हुए आपको अपने जॉब की जो टेंशन है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई होगी कि क्या हमें जॉब मिलेगी कि नहीं, क्योंकि प्राइवेट कंपनियां भी जो हैं वो अपने ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ को बाहर निकाल रही हैं और लिमिटेड एम्प्लॉयज़ में ही काम चल रहा है उनको। तो इस बात की बहुत ज़्यादा आप सभी को टेंशन होगी। मैं उसी के रिगार्डिंग ही इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊँगा ताकि आप भ्रमित ना हो और अपने समय को सही से इस्तेमाल कर सकें। पहली बात तो मैं कहना चाहता हूँ कि प्राइवेट जॉब में चांसेस बहुत कम लगने लगे हैं कि शायद ही मौका मिल पाए, क्योंकि पिछले 2 साल से जिस तरीके से कोरोना का अटैक पड़ रहा है, काफ़ी ज़्यादा लॉसेस में जा रही हैं कंपनियां हों चाहे जनरल आदमी हों जो डेली खवाने या कमाने वाले थे। तो सभी को नुकसान तो पहुंच रहा है। तो प्राइवेट जॉब तो देखिए बड़ा रेयर चांस है कि मिल जाए आपको। आप ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल एफर्ट कर सकते हैं, लेकिन चांसेस कम है। अब बात करते हैं हम दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब मतलब कुछ लोग गेट की तैयारी कर रहे होंगे, कुछ लोग ईएससी की कर रहे होंगे, कुछ लोग जीए की तैयारी कर रहे थे। तो आप उसी तैयारी को कंटिन्यू करिए और अपनी तैयारी को 100% दीजिए। 100% का मतलब ये नहीं है कि 99.99, 100 का मतलब 100% दीजिए उसको, ताकि आपको सिर्फ और सिर्फ उससे क्वालिफाई नहीं करना है, आपको सेलेक्ट भी होना है उसमें। ठीक है। तो जो लोग का इंटरेस्ट गेट या ईएससी में होगा आप उसको ज़रूर दीजिए, सीरियसली दीजिए। और जो अदर गवर्नमेंट कंपनीज़ हैं वो भी रिक्रूटमेंट निकाल रही हैं, चाहे वो आपकी एचएएल रही हो, जो उसने अभी रिसेंटली निकाला था एडवर्टाइजमेंट, मेट्रो से निकली थी वैकेंसियाँ। तो जो भी प्राइवेट कंपनियां के अलावा गवर्नमेंट कंपनीज वैकेंसी निकाल रही हैं आप उस पर फोकस कीजिए। जो भी जिस भी स्ट्रीम से है, टेक्निकल है तो आप अपने टेक्निकल पार्ट को स्ट्रॉन्ग कीजिए। आपका एम यही होना चाहिए कि आपको जॉब लेनी है। सिचुएशन इस तरह की है कि उसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये सोचना है कि आपको खुद को कैसे इसमें मोटिवेट रखना है और आपको खुद को कैसे बाहर निकालना है। ये सिचुएशन डाउन्स पड़ेंगी, ऐसा नहीं कि ये ऐसी सिचुएशंस हमेशा बनी रहेंगी। समय आने पे सारी सिचुएशंस डाउन भी पड़ेंगी और मौका जब मिले तो मौके में आप चौका ज़रूर लगा दीजिए। ठीक है। तो आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। साथ ही अगर आपका इंटरेस्ट नॉन टेक की जॉब पे भी है गवर्नमेंट के, तो आप क्वांट सीख सकते हैं, रीजनिंग सीख सकते हैं, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं जो पूछा जाता है आपके एग्ज़ामों में। साथ ही साथ अपने आप जीएस पार्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं, करंट अफेयर्स की हैबिट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। बहुत से लोग पेपर पढ़ते हैं लेकिन पेपर पढ़ना क्या चाहिए, क्या चीज़ आपका रिलेवेंट है और क्या चीज़ इरेलीवेंट है, उसकी समझ आप देख सकते हैं। जब जब भी आप सीखना चाहेंगे तो आपको बिल्कुल मालूम पड़ेगा कि आपके लिए क्या ज़रूरी है। ठीक है। तो आपको फोकस करना है कि आप किसी भी तरीके से डीमोटिवेट ना हो। आपको अपनी तैयारी कॉन्फिडेंस के साथ करनी है और उससे सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई नहीं करना है, मैंने कहा आपको सेलेक्ट भी होना है उसमें। ठीक है। तीसरी बात ये करता हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि इसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जिनका गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब में इंटरेस्ट नहीं है, वो कुछ नया तलाश रहे हैं। तो नया तलाश रहे हैं तो अभी अगर आप थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में हैं तो आपको मैं ये कहूँगा कि आपको नई स्किल्स पे काम करना चाहिए। आपने जिस फील्ड में पढ़ाई की है उस फील्ड को आप भूल जाइए। आप ये सोचिए कि आप नया क्या कर सकते हैं। अगर आपको लिखने का शौक़ है तो आप ब्लॉगिंग की तरफ बढ़ सकते हैं। अगर आपको पढ़ाने का शौक़ है तो आप यूट्यूब पे आ सकते हैं पढ़ाने के लिए। बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, आप वहाँ जा सकते हैं पढ़ाने के लिए, अप्लाई कर सकते हैं। और अगर कोई मौका नहीं देता है तो ना दे मौका। आपके पास खुद का प्लेटफॉर्म क्रिएट करने के लिए एक ऑप्शन है और वो है यूट्यूब। आप यूट्यूब पे खुद को साबित कर सकते हो ना कि आप कितने बेस्ट हो किसी भी परफेक्ट सब्जेक्ट के लिए। क्या ज़रूरत है आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की। बट ये कि हाँ आप उसमें परफेक्ट रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको सक्सेस भी मिलेगी और लोग आपके वीडियोस को पसंद भी करेंगे। साथ ही साथ आप जो डिजिटल मार्केटिंग की नई नई कोर्सेज आ रहे हैं, नई नई चीज़ें आ रही हैं, आप उसे सीख सकते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनर की सीख सकते हैं, जो थंबनेल बनाए जाते हैं कंपनियों में, उनको सीख सकते हैं। मैं ओवरऑल यही कहना चाहता हूँ कि आप ये मत लिमिट करिए कि आप इसके आगे कुछ कर ही नहीं सकते। आपको नई नई स्किल्स अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सर्च करना है और उसे सीखना है और सीख कर उसमें आपको आगे बढ़ना है। और स्किल्स कभी भी बेकार नहीं होती। अगर आपने लिमिट कर दिया कि मैं इस फील्ड से पढ़ाई किया हूँ मैकेनिकल से या इलेक्ट्रिकल से और मुझे इसके अलावा कुछ नहीं आता है, तो फिर आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। वो ट्रेडिशनल जॉब का टाइम चला गया जो पहले चलता था। अब आपको
जितनी स्किल्स इंप्रूव कर सकते हैं उतनी स्किल्स को इंप्रूव करना है, उतनी नई स्किल्स सीखना है। अब ज़रूरी नहीं कि जिसने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कोर्स किया होगा वही सॉफ्टवेयर बना सकता है। सॉफ्टवेयर आप भी बना सकते हैं, आपको उन स्किल्स को सीखना पड़ेगा। अब ये कहिए कि मैंने 4 साल कुछ और पढ़ा है, अब मैं इसको क्यों सीखूं? तो फिर आप घर बैठ जाइए, आपके लिए फिर ये वीडियो नहीं है। यह वीडियो उन्हीं के लिए जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। उसे करने के लिए आपको कुछ ना कुछ सीखना तो पड़ेगा ही, अब बिना सीखे काम तो चलेगा नहीं। ठीक है, तो नए स्किल्स को सीखिए। यूट्यूब हो गया, सोशल मीडिया में इतने फेसबुक हैं, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, आप इन सब के बारे में सीख सकते हैं। इनको कैसे चलाया जाता है, इनको कैसे यूज़ किया जाता है। किसी के सोशल मीडिया मैनेजर बन सकते हैं आप। अगर आपको थंबनेल अच्छा बनाना आता है तो आप थंबनेल के लिए किसी भी डिजिटल कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको सीखना पड़ेगा। कोडिंग सीखनी है तो आप कोडिंग के लिए ढेर सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं। अब कुछ भी सीखना है तो सबसे पहले यूट्यूब पर सर्च कीजिए, वीडियो ज़रूर मिलेगा आपको सीखने के लिए। ज़रूरी नहीं कि आपने जिस फील्ड से पढ़ाई की थी उस फील्ड में आप करियर नहीं बना पाए तो उसका कोई अफसोस होना चाहिए। समय बदलता है, जिस टाइम आपने एडमिशन लिया रहा होगा उस टाइम सिचुएशन कुछ और रही होगी। टाइम टू टाइम के साथ चीज़ें बदल जाती हैं, तो आपको उसके साथ आपको अपडेट होकर अपग्रेड करना है अपने आप को, ना कि परेशान हो जाना है और टेंशन ले लेना है कि अब तो जॉब मिलेगी नहीं, क्या करेंगे, परेशान होना। इस परेशानी से कुछ होगा नहीं। आपको नई स्किल सीखनी होंगी और ख़ुद को मोटिवेट रख के आगे बढ़ना होगा। डिसाइड आपको करना होगा। जैसे आप मान लीजिए कि किसी प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट फर्म में आप काम करते 10 से 5 या 9 से 5 जो भी, तो आप वही काम अपने लिए कीजिए कि आप उसी रूटीन के हिसाब से उठिए कि आपको किसी कंपनी में काम करने के लिए जाना है और आपको अपने लिए काम करना है। सपोज आपको यूट्यूब पर ही कुछ बनाना है, कुछ आपको आता है पढ़ाने के लिए, जैसे ऑटो कैड आता है, सॉलिड वर्क आता है, या फिर आपको टेक्निकल पार्ट में इतने सब्जेक्ट्स होते हैं, उनमें से कोई सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है उसे आप पढ़ाना चाहते हैं, तो आप अपने लिए काम कीजिए। आप सवेरे उठिए, टाइम रूटीन सेट कीजिए, पीपीटी बनाइए, वीडियोस बनाइए, उसको एडिट कीजिए, उसको अपलोड कीजिए। ये कहिए कि आप 10 से 5 अपने लिए काम कर रहे हैं और 5 बजे के बाद आप फ्री हो जाइए। अगर आप लगातार मेहनत करेंगे तो यकीन मानिए आपको सक्सेस मिलेगी। अब आप चाहिए कि आज वीडियो मैं बनाऊँ, आज ही व्यू आ जाएँ, तो फिर नहीं मिल सकता। या फिर आपको अगर ब्लॉगिंग का शौक़ है तो आपको ब्लॉगिंग के लिए लगातार मेहनत तो करनी पड़ेगी और बिना कंटिन्यू एफर्ट के आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आपको डिजिटल मार्केटिंग क्या है इस वर्ल्ड को सीखना चाहिए। बहुत से ऑप्शन इसके अंदर है, मैं किसी दिन खाली रहूँगा तो मैं इस पर वीडियो बनाऊँगा। फिलहाल मेरा आज पॉइंट ये था रखने का कि आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको करना क्या है। आप परेशान बिल्कुल मत होइए, प्राइवेट जॉब को छोड़ दीजिए, गवर्नमेंट जॉब की तरफ फोकस कीजिए। जिस चीज़ की भी तैयारी कर रहे हैं उसे तैयारी करते रहिए, या फिर नई स्किल्स को सीखने में अपने टाइम को यूटिलाइज़ कीजिए। टाइम को वेस्ट मत कीजिए कि कोरोना को बहुत बड़ा सिरदर्द बना के आप बैठ गए और अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतनी ही बात कहना चाहता था अपने इंजीनियरिंग दोस्तों के लिए। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं, मैं कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। ठीक है, समय समय पर जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं आपसे बात करता हूँ कमेंट के ज़रिए। और चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।